किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, भारत देश में गन्ने की खेती अच्छे पैमाने पर होती है। उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे गन्ने के खेत हैं इसमें ये खेत आप लोग देख रहे हैं जिसमें कि गन्ने की बढ़वार काफ़ी कम हुई है, और इसके पास ही इस खेत में देख रहे हैं गन्ने की बढ़वार काफ़ी अच्छी हुई है। तो अभी हम लोग अगस्त के महीने की शुरुआत में हैं। किसान भाइयों, इसमें आप लोग 2-3 कारण हो सकते हैं इसकी बढ़वार क्यों नहीं हुई है। फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें बढ़वार कैसे अच्छी की जाए, इसकी लंबाई कैसे अच्छी की जाए, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि या तो इस गन्ने की बुआई काफ़ी लेट हुई होगी, या फिर इसमें कुछ वैरायटी का डिफरेंस रहा होगा जिस कारण ये वैरायटी अच्छी लंबाई वाली नहीं होगी। किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं ये है 118 गन्ना, और ये है 114। 114 वैसे भी काफ़ी लंबा होता है, आप लोग जानते भी हैं। उसके उपरांत किसान भाइयों, इस खेत की जो बुआई हुई है इस खेत की बुआई काफ़ी लेट हुई है। गेहूं की फसल काटने के बाद में इसकी बुआई हुई है, लगभग अप्रैल के महीने में। तो इस कंडीशन में ये पौधा काफ़ी अभी नीचे के स्तर पर है। किसान भाइयों, दूसरी कंडीशन ये रहती है कि किसान भाई जब भी लेट में बुआई करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए आप लोग अर्ली वैरायटी का ही चुनाव करें। क्योंकि उस समय यदि आप लोग लेट वैरायटी का चुनाव करते हैं तो लेट वैरायटी वैसे भी काफ़ी धीमी धीमी चलती है और काफ़ी लंबे समय तक में अपना जीवन काल पूरा करती है। तो इस खेत में हम लोग देखते हैं इसमें काफ़ी घास भी है। घास के लिए इसमें दवाइयाँ डालनी आवश्यक है। और किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़रूरी बात हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके की जो घास पाई जाती है, इसको स्थानीय भाषा में बहुत से नामों से जानते हैं। ये पौधों के ऊपर ऐसे बेल रूप में चढ़ करके पूरे पौधे को कवर कर लेती है, फिर इसकी बढ़वार को प्रभावित करती है। और गन्ना छिलाई के समय ये सबसे ज़्यादा खेत को प्रभावित करती है। इसमें काफ़ी दिक्कत रहती है किसान भाइयों को। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इस घास के लिए हम लोग इसमें सबसे पहले 2,4-D 80% जो पाउडर वाली आती है उसको डाल सकते हैं, या फिर उसके उपरांत हम लोग इसमें डालते हैं जो 2,4-D 58% SL घोल वाली। तो SL घोल वाली में भी एक दिक्कत यह रहती है कि ये जो हमारा जो गन्ने का पौधा है, इस पौधे की बढ़वार को भी प्रभावित करती है। तो हम लोग इसमें चुनाव करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को इसमें 80% पाउडर वाली 2,4-D का ही घोल करना है, जिसको सोडियम साल्ट कहते हैं, और घोल वाली को एमाइन साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सोडियम साल्ट लेना है 50 ग्राम पर पंप के हिसाब से लेकर के इसमें छिड़काव करना है, जिससे ये घास हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी बढ़वार हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत बार देखा जाता है कि जो इसकी जड़ों का फुटाव है उसमें काफ़ी पोषक तत्वों का क्रियान्वयन रहता है, जिस कारण पौधे ऊपर बढ़वाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो इसमें छिड़काव देंगे वो हम लोगों को 2 बार देना चाहिए, मगर खेत की लंबाई, पौधे की लंबाई और गन्ने में दवाई छिड़काव के कारणों से किसान भाई इसमें एक बार ही छिड़काव करने में झिझक महसूस करते हैं। फिर भी आप लोगों को एक छिड़काव तो इसमें करना ही करना है, जिस कारण आप लोगों को गन्ना का पौधा काफ़ी बढ़वार पर आएगा। किसान भाइयों, इसमें होता क्या है, जैसे कि पौधे हैं तो इसमें जो पोषक तत्व है जिसमें फास्फोरस वगैरह हैं, ये अभी तक गन्ने की मोटाई पर ध्यान देते हैं। गन्ने की जो गन्ना है उसको लंबाई पर ध्यान न दे करके मोटाई पर ध्यान देते हैं, कल्लों के फुटाव पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि इसकी हम लोग लंबाई कैसे बढ़ाएं। तो लंबाई बढ़ाने के लिए किसान भाइयों, आप लोगों को इसमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी आप लोगों को NPK 19-19। इसको हम लोग लेंगे, मान के चलो हम लोग इसमें पंप के हिसाब से लेंगे, ना कि हेक्टेयर बीघे के हिसाब से। हेक्टेयर बीघे के हिसाब से जो किसान लेना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से डोज बता दूंगा। वैसे इसमें जो हम लोग डालेंगे लगभग मान के चलो 1250 ग्राम, मतलब 1 किलो 125 ग्राम हम लोग एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। जो लोग इसमें बल्क में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो बड़ी पंपों से छिड़काव करेंगे। जो लोग 20-25 लीटर की पंप से छिड़काव करना चाहते हैं, इनके लिए 200 ग्राम जो है NPK 19-19 लेनी है इसमें,
और प्लस इसमें लेना है इनको 50 ml पर पंप के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड लेना है, जो अच्छी कंपनी का लेना है। आप लोग जो भी अच्छी कंपनियां हैं उनसे उनका ही लीजिएगा, जो अच्छा काम भी करेगा। किसान भाइयों, इसके छिड़काव के समय आप लोगों को ध्यान रखना, तेज़ हवाएं ना चलती हो, तेज़ धूप ना हो, मौसम गड़बड़ ना हो। मतलब बरसात का सीज़न तो इस समय चल ही रहा है, फिर भी आप लोगों को देखना है कि अच्छी फ़िलहाल धूप अच्छी होनी चाहिए, सुबह का समय होना चाहिए, जिससे कि पौधे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। और दूसरी कंडीशन, खेत में ज़्यादातर पानी का भराव ना ही हो तो अच्छा है तब भी आप लोग मौसम का चुनाव अच्छे से करते हैं तो विशेष दिक्कत नहीं रहती है। अब आप लोग जानते हो इससे होगा क्या। जिब्रेलिक एसिड ऐसा तत्व है जो पौधों की बढ़वार को उत्प्रेरित करता है। एपिकल डोरमेंसी जो होती है, जो एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है, उसको ये ब्रेक करेगा। तो पौधे की जो बढ़वार है, इंटरनोडल बढ़वार बढ़ाता है। ये इंटरनोडल का मतलब ये होता है, एक नोड इसका ये है गांठ वाला और एक नोड इसका ये है, तो ये इसके बीच की जो बढ़वार है, इसको ये ऐसे प्रभावित मतलब बढ़वार करेगा, इसको प्रभावित करेगा। तो इससे आप लोगों के खेत में होगा क्या कि जो इंटरनोडल बढ़वार है ये आप लोगों की बढ़ जाएगी, जिससे पौधे की लंबाई काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। आप लोगों को ये पूरा असर देखने के लिए आप लोगों को लगभग इसमें 1 महीने का समय भी लगेगा। वो बहुत से किसान इसमें आपत्ति ये भी करेंगे कि आप लोग जैसे कि इस समय बढ़वार का चल ही रहा है, इस समय पौधे ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। तो आप लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप लोग मान के चलो पूरे खेत में छिड़काव डाल रहे हैं, तो आप लोग एक छोटा सा कोना छोड़ दीजिएगा और उस छोटे से कोने में आप लोग देखिएगा कितनी बढ़वार हुई है, और जिधर आप लोगों ने दवाई डाल रखी है उधर आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी बढ़वार हुई है। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ कि इसमें यदि आप लोग इस दवाई का प्रयोग करते हैं तो 100% आपके खेत में गन्ना लगभग 1 फीट ज़्यादा ही बढ़ेगा। जैसा सामान्य जो गन्ने बढ़ते हैं उससे ये 1 फीट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी कंडीशन हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि इसमें आप लोग लगभग 2 बार का छिड़काव कर दीजिए 10 दिन के अंतराल पर, तो सबसे अच्छा है। नहीं कर पा रहे 10 से 15 दिन के अंतराल पर, तो आप लोग एक छिड़काव इसमें ज़रूर कर दीजिएगा। एक छिड़काव यदि आप लोग इसमें डाल देते हैं, फिर आप लोग देखिएगा कि पूरे खेत का रिजल्ट ही बदल जाएगा। और ये आप लोगों को जब भी आप लोग, जैसे मान लिया इस समय तो हम लोग लेट हो गए हैं इसमें डालने के लिए, यदि आप लोग समय से इसमें डालते हैं तो जुलाई माह में इस चीज़ को अप्लाई आप ज़रूर कर दीजिएगा। जुलाई में आप लोग यदि अप्लाई इसको कर देते हैं, उस समय इसमें बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है गन्ने में, तो उस समय जो हमारे गन्ने के खेत हैं उनमें बढ़वार इतनी अच्छी होगी कि पड़ोसी देखेगा तो सोचेगा कि यार मैंने तो सबसे ज़्यादा खाद डाली थी, इसमें फिर इस खेत में बढ़वार क्यों हो रही है। इसका यही कारण होता है कि समय से सही चीज़ ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे मान लिया जो बच्चे होते हैं इनकी बढ़वार लगभग 14 से 16 साल 17 साल तक अच्छी होती है, तो उस समय इनके शरीर में पोषक तत्व तो अच्छे होंगे, तो लड़कों की या जो ह्यूमन्स होते हैं इनकी बढ़वार अच्छी होती है। उसी हिसाब से जो पौधे हैं इनकी बढ़वार भी यही जुलाई अगस्त में अच्छी से होती है, क्योंकि फिर सितंबर में इनकी परिपक्वता का जो है सीज़न चालू स्टार्ट होने का मौसम जो बदलता है उसके हिसाब से रहता है। अक्टूबर से नवंबर में गन्ने जो है पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं और इसकी कटाई छिलाई नवंबर से दिसंबर में उधर चलने लगती है। तो यही समय सबसे अच्छा, क्योंकि अभी तक जो समय था उसमें पौधों का निचली बढ़वार सबसे शुरुआत में तो जड़ों का विकास हो रहा था, उसके बाद कल्लों का फुटाव हो रहा था, फिर पौधों की बढ़वार हो रही थी। तो यही समय है जो इसको सबसे अच्छा पोषण चाहिए। सबसे अच्छे पोषण के लिए आप लोगों को बता चुका हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो तीनों इसमें पाए जाते हैं NPK 19-19 में, इसको आप लोग अप्लाई करिएगा। और हाँ, यदि आप लोग इसमें फास्फोरस की मात्रा शुरुआत में नहीं देते हैं तो जब पौधा लगभग इतना बड़ा होता है, जैसे कि हमारा 6 से 7 पत्ती का आप लोग देख रहे हैं, ये पौधा सबसे छोटा इसमें खेत में नज़र आ रहा है, इस कंडीशन में आप लोग देते हैं तो 0.34 इसमें डालिएगा, तो जिससे कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा होगा। जानकारी कैसी लगी और आप लोग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहेगी।